नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। दिल्ली में आज से शुरू हो रहे रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। डायलॉग का विषय है कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज महत्वपूर्ण विषयों पर होगी बातचीत। कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। संसद के बजट सत्र के दौरान आज राज्यसभा में मणिपुर बजट पर और लोकसभा में रेलवे से जुड़े अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की आज अहम बैठक। कानूनी विशेषज्ञ रखेंगे बिल पर अपनी राय। और झारसुगुड़ा, संबलपुर और कालाहांडी समेत ओडिशा के कई हिस्सों में अगले 2 दिन लू का रेड अलर्ट। झारखंड, बंगाल, तेलंगाना, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा। इस वर्ष कार्यक्रम की मुख्य विषय वस्तु कालचक्र, लोग, शांति और गृह है। इस कार्यक्रम के दौरान विश्व के नीति निर्माता और चिंतक 6 मुख्य विषयों पर विचार मंथन करेंगे। इस बार रायसीना डायलॉग में लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील दिल्ली पहुंचे। लातविया की विदेश मंत्री बेबा ब्रेज भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री ईपी चेत ग्रीन भी दिल्ली पहुंचे। रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव एनरिक ए मनालो नई दिल्ली पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर उनका फोकस होगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद यह लक्सन की पहली भारत यात्रा है। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री लक्सन की यह यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री लक्सन रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं। इस दौरान मुक्त व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा अन्य द्विपक्षीय मुद्दों और वैश्विक घटनाक्रम पर भी दोनों देश चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की यह पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध पॉडकास्ट होस्ट लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। पीएम ने भारत की विकास गाथा से लेकर विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक सभी सवालों के जवाब दिए। पाकिस्तान के साथ रिश्तों से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि भारत ने हमेशा सकारात्मक पहल की है, लेकिन जवाब नकारात्मक मिला है। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान की आतंकी नीति आज दुनिया में बेनकाब हो चुकी है।
चीन से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि दोनों देशों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और ये उनका इतिहास भी रहा है। पीएम ने विश्वास जताया कि बेहतर संबंधों के साथ दोनों देश आगे बढ़ेंगे। भारत को भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि बताते हुए पीएम ने वैश्विक शांति की हर पहल में मदद की बात कही। पीएम ने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है। पॉडकास्ट होस्ट लेक्स फ्रिडमैन ने महात्मा गांधी को 20वीं शताब्दी और पीएम मोदी को 21वीं शताब्दी का महान नेता बताया। पीएम ने कहा कि महात्मा गांधी हर सदी के लिए महान हैं। इन दिनों संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही चल रही है। होली की छुट्टियों के बाद आज संसद के दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में आज रेल मंत्रालय के कामकाज पर 12 मार्च से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उच्च सदन में मणिपुर राज्य के बजट पर भी चर्चा सूचीबद्ध है। वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक, विनियोग संख्या 2 विधेयक, मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक और मणिपुर विनियोग विधेयक विचार और वापस किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। वहीं लोकसभा में आज साल 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। इसके साथ ही दोनों सदनों में अन्य विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। एक देश एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की आज नई दिल्ली में एक अहम बैठक होनी है। बैठक में कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ बिल पर अपनी राय रखेंगे। पिछली जेपीसी में इस मुद्दे पर जनता की राय लेने पर सहमति बनी थी। जनता की राय और सुझाव हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में जेपीसी ने विभिन्न अखबारों और मीडिया आउटलेट्स में विज्ञापन देने की योजना बनाई है। इन विज्ञापनों के माध्यम से एक QR कोड भी प्रदान किया जाएगा ताकि लोग सीधे वेबसाइट पर जाकर अपनी राय जाहिर कर सकें। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर मंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया। बजट सत्र के दौरान सदन में पहाड़ी समुदाय के लोगों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी देने के बाद से लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी। प्रेमचंद अग्रवाल राज्य सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री थे। मौसम विभाग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, विदर्भ और उत्तरी तेलंगाना में कल गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई जिलों में आज तापमान में काफी तेजी से बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने झारसुगुड़ा, संबलपुर और कालाहांडी जिलों के कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका जताते हुए आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सुंदरगढ़, सोनपुर, कालाहांडी, बौद्ध और बोलनगीर जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट और क्योंझर, अंगुल, ढेंकनाल और मयूरभंज जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाहर जाते समय गर्मी के मद्देनजर एहतियाती उपाय अपनाएं। आगे बढ़ते हैं। आज बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान की जयंती है। भारत में भी उन्हें सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। उन्होंने न केवल बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु राष्ट्र की नींव भी रखी। लेकिन जहां देश को उनकी विरासत का सम्मान करना चाहिए, वहां उनके संग्रहालय को नष्ट किया गया। जिस देश को उन्हें पीढ़ियों तक सम्मान देना चाहिए था, वहां उनकी यादों और विरासत को मिटाने की कोशिश हो रही है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।